दुनिया में इस वक्त नए से नए इश्यूज सामने आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट के क्राइसिस की वजह से दुनिया में हर रोज एक नया तनाज़ा सामने आ रहा है। मशरिक वस्ता के तनाज़ात की वजह से दुनिया में हर रोज एक नया मसला पैदा हो रहा है, और हर मुल्क और हर ताकत ये चाहती है कि जी वो इस मसले को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करे। आज हम मशरिक वस्ता के किस तनाज़े के बारे में बात करने जा रहे हैं। आइए हम इसकी डिटेल देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजदता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा दैतली साहब। जी मिस सबा, आज के टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। जी सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान जो है वो न्यूक्लियर एम्बिशंस पर काम हो रहा है और इसके खित्ते पर क्या असरात होंगे। इस वक्त ऐसा है कि अमेरिका अपने दाखिली मामलात में बहुत बुरी तरह उलझा हुआ है। इस हुकूमत के आने से पहले जो हुकूमत थी जो बाइडेन की, अगरचा जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे वो भी तो बहुत अच्छी अंदाज में हुकूमत करके नहीं गए। उन्होंने भी बहुत गलतियां की हैं और दुनिया के मसाइल में इजाफा किया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रिजीम ये जो सेकंड टेन्योर शुरू हुआ है, इसमें अमेरिका की गुडविल इंतहाई बुरी तरह डैमेज हुई। अमेरिका के ऐसे ऐसे इश्यूज सामने आ गए हैं कि जी इस वक्त अमेरिका के अंदर अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ कैंपेन शुरू हो चुकी है। और नवंबर 2026 में जो मिड टर्म इलेक्शन अमेरिका में होने जा रहे हैं, माहिरीन की ये राय है कि जी ये रिपब्लिकन इलेक्शन हार जाएंगे और डेमोक्रेट्स ये इलेक्शन बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो रिपब्लिकन के लिए ये इंतहाई मुश्किल वक्त होगा, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इम्पीचमेंट तक हो सकती है। अगर इम्पीचमेंट होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं उनके हेड जो वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे और वो डेमोक्रेट्स के पास ये होते चले जाएंगे। और डेमोक्रेट्स इन तमाम इश्यूज के बारे में जो उनके कंसर्न हैं वो लाजमी डिस्कस करेगी, और ट्रंप रिजीम की जवाबदेही हो सकती है उसमें। उसमें गाजा इशू भी आ सकता है, उसके बाद वेनेजुएला जी का सर। इशू भी आ सकता है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो दुनिया में हो रही हैं और अमेरिका उस पर बिल्कुल खामोश है, वो इशू भी आ सकता है। फिर अमेरिका की वो ख्वाहिश कि उसने जी बिल्कुल कनाडा सर। पे कब्जा करना है, ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, कि आइसलैंड पे कब्जा करना है, और यूरोप का साथ नहीं दे रहा। ये तमाम जी चीजें उसके अंदर डिस्कस हो सकती हैं। और सबसे जी जो बिल्कुल सर। मुश्किल टास्क रिपब्लिकन गवर्नमेंट के लिए होगा वो ईरान अमेरिका वॉर है। इस वॉर से पहले अमेरिका हम्म। का बिल्कुल सर। एक इमेज था वो कि वो सुपर पावर है, दुनिया को ऑपरेट करता है, दुनिया को चला रहा है। इस वॉर ने ये पूरा इमेज इसका तबाह कर दिया है। दुनिया ये सोच रही है कि जी। ईरान जैसे एक छोटा सा मुल्क अगर अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका के दिन बहुत ही ज्यादा बुरे आ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप एग्जैक्टली। रिजीम इस वक्त अपने आप को बचाने के लिए ऐसे इकदाम अमेरिका में हो रहे हैं कि जिससे वो मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएं। सर, इसमें एक तरफ हम देखते हैं कि ईरान को जो है न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा रहा है और दूसरी तरफ जो सऊदी अरेबिया को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। और क्या सर इससे खित्ते के बैलेंस में जो है वो इम्पैक्ट पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है जी। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि जी एक तरफ तो ये ईरान को रोक रहे हैं कि जी न्यूक्लियर एसेट्स आप नहीं बना रहे, जबकि दूसरी तरफ ये सऊदी अरेबिया हम्म। को तो ऑफर कर रहे हैं कि जी आप बना लें। इससे जी। बैलेंस ऑफ पावर जो है इस हिस्से का वो बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा, अब ये है कि जी ये जो एग्रीमेंट है जिसकी बाज़गत शुरू हो चुकी है, और दुनिया के तमाम लीडिंग न्यूज़ एजेंसीज जो हैं इसके बारे में बात कर रही हैं और उन्होंने ये चीज़ें छाप दी हैं। हम्म। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अभी भी तिश्ना है, और वो ये कि जी इस डील में सऊदी अरब का रोल कितना होगा, सऊदी अरब के पास कितना अख्तियार होगा उन न्यूक्लियर एसेट्स पर, कि क्या वो अपनी मर्जी से उसको चला भी सकेगा, ऑपरेट भी कर सकेगा कि नहीं, कि उसके लिए उसको वाशिंगटन से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा ये है कि जी ये डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पावर जो है इस हिस्से का एक दफा फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। ईरान जो कि बनने जा रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको रोक रहे हैं, और सऊदी अरब को ये ऑफर कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा हो गया तो डेफिनेटली इससे हिस्से का तवाजुन बहुत बुरी तरह बिगड़ जाएगा। अच्छा, जाहिर है अब अमेरिका ये काम इसलिए कर रहा है कि ईरान की बैक पे बीजिंग और मॉस्को खड़े हैं, और उसको पता है वहां से उसको सपोर्ट मिल रही है, और बदले में वो रियाद को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, और वो रियाद को सपोर्ट कर भी रहा है। जैसे कि आप भी जानती हैं
कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई चीज फ्री नहीं होती, हमेशा गिव एंड टेक। अगर सऊदी अरब को इतनी बड़ी ऑफर हो रही है तो इसके बदले में सऊदी अरब से भी कुछ मांगा जाएगा। वो क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर है कि अब्राहम अकॉर्ड पार्ट टू। अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि जी अब्राहम अकॉर्ड पार्ट टू को साइन कर लिया जाए, और इनको कहा जाए कि आप उस पर, सऊदी अरब और सऊदी अरब के कुछ इत्तेहादी इस पे साइन कर दें। और इन इत्तेहादियों में एक ऐसा नाम भी हो सकता है जो कि दुनिया के लिए बहुत ज्यादा हैरानकुन। सर, यूएसए इस डील को क्यों सपोर्ट कर रहा है? उसको इससे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? एक्चुअली ये यूएस की डिमांड नहीं है, ये यूएस की जो हुकूमत है, डोनाल्ड ट्रंप रिजीम, इसकी डिमांड है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बड़ी तेजी से रिपब्लिकन का ग्राफ डाउन किया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा तादाद में वोट लिए, लेकिन उसका ग्राफ उतनी ही तेजी से डाउन किया है। नवंबर 2026 में वहां पर मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहे हैं। और जैसा कि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरनेशनल मुबसरीन ये बार बार क्लेम कर रहे हैं कि ये इलेक्शन रिपब्लिकन हार जाएंगे और डेमोक्रेट्स ये इलेक्शन जीत जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप रिजीम ने ये बात सोच ली है कि हम अपने अवाम को दिखाएं कि देखें, हमने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि अब्राहम अकॉर्ड पार्ट टू हमने लॉन्च कर दिया है, और उसमें ये कंट्रीज साइन कर रहे हैं कि जी वो रियासत इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, उसके साथ मिलकर मुज़ाकरत करेंगे। लेकिन अमेरिका के पास जो टाइम है वो सिर्फ नवंबर 2026 तक है। नवंबर 2026 तक अमेरिका ने ये काम करवाना है हर सूरत। सर, इस वक्त नेतन्याहू जो है वो यूएसए का विजिट कर रहे हैं, और अब्राहम अकॉर्ड टू भी आ रहा है। तो सर, इसमें इस डील और अब्राहम अकॉर्ड पे के दौरान नेतन्याहू का जो है विजिट किस हद तक जो है वो अहम है? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट है उसका, और आपका क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा अहम है कि इन चीजों को एक्सेलरेट करने के लिए नेतन्याहू का विजिट हुआ है वाशिंगटन डीसी का। और वो ये बात चेक करने के लिए वो बंदा खुद पहुंचा है हम्म। वहां पर, और ये देखने के लिए कि जो मेरा काम कितना हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम अपने नाजरीन को एक और बात बताना चाह रहे हैं हम्म। कि जी अगर नेतन्याहू ये तमाम जंगें ना करे, यानी कि गजा का जो इशू है वो ना करे, ईरान पे बमबारी ना करे, तो नेतन्याहू पर भी केस हो सकता है, और बिल्कुल रेडी हैं। और नेतन्याहू जेल में होगा। तो नेतन्याहू ये हम्म। सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप ये सारा कुछ अपने आप को बचाने के लिए काम कर रहा है। हर दफा की तरह इस दफा भी कुर्बानी का बकरा मुस्लिम उम्मा बन रही है, और कैजुअलिटीज सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में ही हो रही हैं। नाजरीन, प्रोग्राम को वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप हमें ज़रूर लिखें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस को अगले प्रोग्राम में हम एडजस्ट कर दें। नेक्स्ट वीलॉग तक आप हमें इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।